गाइस वेलकम बैक टू द सीरीज़ अनवाइंडिंग द न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2025 के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस रिएक्शन में जो AU है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Ca2 पॉजिटिव +2 से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों की हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। दीज आर कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन निकालूं और रिडक्शन हाफ की अलग अलग रिएक्शंस लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। AU का चेंज आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का एंड कैल्शियम का चेंज आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाना है। तो हम ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को 3 से करेंगे। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है हम उसे एनोड कहते हैं, जिस पे रिडक्शन होता है हम उसे कैथोड कहते हैं। तो इस रिएक्शन के हिसाब से तो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना हो गया, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स का हमारा चेंज हो गया। तो जो हम E0 ऑफ सेल निकालते हैं यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें क्या होता है, हम E कैथोड माइनस E एनोड निकालते हैं जब हमें दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे कि हमारी ओवरऑल रिडक्शन जो पोटेंशियल आएगी वो नेगेटिव आएगी। फिर डेल्टा जी का हम फॉर्मूला लगाएंगे -NF E0 सेल। N क्या होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज, F क्या होता है फैराडे चार्ज, जो कि 1 फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलम्ब्स के। सो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाली है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देन हम सॉल्व कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आया है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना ईजी प्रोसेस था। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।